राहुल गांधी ने अपने तरीके से जो प्रयास किया है उसका भी उनको फायदा मिला है। कांग्रेस पार्टी है, उसके जो लीडर हैं, कार्यकर्ता समर्थक हैं, उनको ऐसा लगता है, शायद वो विश्वास भी उनको कि राहुल गांधी कांग्रेस को आगे लीड कर सकते हैं, कांग्रेस को वापस उसके ग्लोरी डेज में ला सकते हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर बन चुके हैं। राहुल हैज नर्व्स ऑफ स्टील। राहुल पॉजिटिव रहने वाले इंसान है। ये हम नहीं बल्कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पांडे यानी पीके का सबसे ताजा बयान है। दूसरी तरफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता पहले के मुकाबले कम हो गई है। अब वो कमजोर प्रधानमंत्री हो चुके हैं। अपने इन्हीं बयानों की वजह से पीके यानी कि प्रशांत किशोर एक बार फिर सुर्खियों में है। इनकी चर्चा इसीलिए भी है क्योंकि जो पीके कभी दूसरी राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करते थे, आज वो अपनी खुद की पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं, यानी सियासत के मैदान पर धमाकेदार एंट्री करने जा रहे हैं। चर्चित चेहरा के आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे प्रशांत किशोर की। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। पीके पिछले 2 साल से जनसुराज पदयात्रा कर रहे हैं और अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर यानी कि 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी की सियासत में एंट्री का औपचारिक ऐलान करने वाले हैं। पीके का सफर कहां से शुरू हुआ था, कैसे वो चुनावी रणनीतिकार बने और अब किस तरह से अपनी नई पार्टी की लॉन्चिंग का दम भर रहे हैं, पीके की पूरी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले पीके का राहुल गांधी को लेकर दिया गया सबसे ताजा बयान आपको सुना देते हैं। पीके अब राहुल गांधी की तारीफ करते नजर आ रहे हैं, उन्हें लीडर बता रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए, साथ ही इनडायरेक्टली कांग्रेस के साथ भी कहीं ना कहीं नजर से आ रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने तरीके से जो प्रयास किया है उसका भी उनको फायदा मिला है और इसका फायदा ये है कि कांग्रेस में उनका नेतृत्व अब पूरी तरीके से एस्टेब्लिश्ड है। जो कांग्रेस पार्टी है, उसके जो लीडर हैं, कार्यकर्ता समर्थक हैं, उनको ऐसा लगता है, शायद वो विश्वास भी उनको कि राहुल गांधी कांग्रेस को आगे लीड कर सकते हैं, कांग्रेस को वापस उसके ग्लोरी डेज में ला सकते हैं। उस बात को राहुल गांधी के अपने 2 साल के प्रयास ने सेटल कर दिया है। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर एस्टेब्लिश हो गए हैं, देश के लीडर अभी नहीं हुए हैं। इससे पहले भी पीके राहुल गांधी की तारीफ कर चुके हैं और कह चुके हैं कि राहुल हैज नर्व्स ऑफ स्टील। राहुल की तारीफ कर पीके ने कहीं ना कहीं राहुल की बढ़ती लोकप्रियता की तरफ इशारा किया है। आज के दौर में देश में पीके जाने माने राजनीतिक रणनीतिकार हैं, जिन्होंने पीएम मोदी, ममता बनर्जी, जगन मोहन रेड्डी और नीतीश कुमार जैसे नेताओं को सत्ता की कुर्सी पर बैठाने का काम किया है। अहम भूमिका उनकी रही है इस पूरे काम को लेकर। अब वो अपनी पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। पीके लगातार ये संदेश देने की कोशिश भी कर रहे हैं कि उनकी जनसुराज पार्टी सभी पार्टियों से अलग होने वाली है। पीके इसके लिए पूर्व नौकरशाह से लेकर समाज सेवी तक समाज के प्रभावशाली लोगों को जनसुराज पार्टी से जोड़ रहे हैं। अब तक पीके के साथ कई यात्राओं में बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी देखने को मिला है। राजनीति में आकर पीके अब उन सभी पार्टियों से चुनाव में लोहा लेंगे जिनके लिए कभी उन्होंने रणनीति बनाने का काम किया था और उन्हें सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाया था। कभी नीतीश कुमार की जदयू के उपाध्यक्ष के तौर पर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले पीके आज उसी पार्टी को सबसे ज्यादा निशाने पर लेते हैं। पहली बार पीके 2011 में संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़ गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम से जुड़े थे। 2013 में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक बनाई और साल 2014 में किशोर ने सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस यानी कि कैग की स्थापना की, जिसे भारत की पहली राजनीतिक एक्शन कमेटी भी माना जाता है। 2014 के आम चुनाव में बीजेपी की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए रणनीतिकार बने थे प्रशांत किशोर। जैसे ही 2014 में बीजेपी की सरकार केंद्र में आई और नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री बने, वैसे ही इसके साथ उनकी लोकप्रियता यानी कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता भी बढ़ने लगी और लोगों के सामने उनका पहचान बनने लगी। चुनावी रणनीतिकार का काम करने से पहले पीके हैदराबाद में संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करते थे। इस दौरान उन्हें पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के लिए बिहार भेजा गया। उस वक्त राबड़ी देवी वहां की सीएम हुआ करती थी। इसके बाद उन्हें अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में काम करने के लिए भेजा गया। पीके ने संयुक्त राष्ट्र में एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में भी काम किया। डॉक्टर परिवार में जन्मे पीके को इसमें दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए 8 साल तक इस क्षेत्र में काम करने के बाद
वो राजनीति में आ गए। प्रशांत किशोर का जन्म 20 मार्च 1977 को बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ। इनके पिता श्रीकांत पांडे बिहार सरकार में डॉक्टर रहे। 2019 में उनका निधन हो गया। उनकी मां उत्तर प्रदेश की बलिया की रहने वाली है। प्रशांत किशोर ने बिहार के बक्सर में एक पब्लिक स्कूल से अपनी पढ़ाई की। स्कूलिंग के बाद इंजीनियरिंग करने के लिए हैदराबाद चले गए। इंजीनियरिंग के बाद प्रशांत किशोर यूएन के एक हेल्थ प्रोग्राम से जुड़ गए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के हेल्थ प्रोग्राम से जुड़ गए। वहीं उनकी मुलाकात हुई उनकी जीवन साथी जानवी दास से। जानवी दास असम की गुवाहाटी की रहने वाली है, जो पेशे से एक डॉक्टर है। दोनों के बीच की मुलाकात पहले दोस्ती और फिर प्रेम में बदल गई। आगे चलकर प्रशांत किशोर ने जानवी दास से शादी रचा ली। जानवी दास और प्रशांत किशोर का एक बेटा भी है। अपनी पार्टी जनसुराज की लॉन्चिंग के साथ पीके 2025 के अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चर्चित चेहरा में आप अगली रिपोर्ट किस पर देखना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें।